हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सशक्त भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाना हमारा संकल्प है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को फरीदाबाद में 2.0 साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में 5 अप्रैल से साइकिल यात्रा नशे के खिलाफ शुरू की गई थी, जो अपना सफर तय करते हुए आज फरीदाबाद पहुंची है। सीएम ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इससे खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक होकर सरकार का सहयोग करना होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश को पूरी तरीके से नशा मुक्त करने के लिए हरियाणा के युवाओं का और हर व्यक्ति का साथ चाहिए, इसलिए सरकार की इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करें। मुख्यमंत्री ने सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की और कहा कि वे भी नशा मुक्त अभियान में सरकार के साथ मजबूती से खड़ी हो और प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। काबिले गौर है कि हरियाणा में इससे पहले 2023 में पहली साइक्लोथॉन हुई थी, जिसमें करीब 1,77,200 साइकिलिस्ट शामिल हुए थे और ये यात्रा 5,25,000 लोगों तक पहुंची थी। इसके बाद अब दूसरे चरण में साइकिल यात्रा की शुरुआत हिसार से 5 अप्रैल को हुई है, जो पूरे प्रदेश में घूमते हुए 27 अप्रैल को संपन्न होगी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की मंडियों में सरसों व गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जा चुकी है। चरखी दादरी जिला की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी जिला में सरसों के 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। अब तक सरसों की करीब 4 लाख से ज़्यादा क्विंटल आवक हो चुकी है। इसके साथ साथ गेहूं की भी आवक है। चरखी दादरी मंडी में मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सरसों के बड़े बड़े ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। 2 दिन पहले जो हल्की बारिश हुई थी उसके कारण भी कुछ फसल थी, सरसों की जो फसल थी वो अनाज था ये भीग गया था। और अब भी मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट घोषित किया गया है कि कभी भी बारिश हो सकती है। बावजूद इसके चरखी दादरी अनाज मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मार्केट कमेटी के जो दावे हैं यह बिल्कुल साफ हवाई साबित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर बारिश होती है तो यहाँ पर जो अनाज है वो अनाज यहाँ पर ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो किसान हैं वो अपने खेतों में फसल कटाई में लगे हुए हैं और फसल की कटाई करने में भी लगे हुए हैं। दादरी ज़िले में कई स्थानों पर आगजनी की भी घटनाएं हुई है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो मंडी के जो अधिकारियों का दावा है कि पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, लेकिन कभी भी अगर बारिश होती है तो यहाँ पर जो सरसों और गेहूँ का जो अनाज है खराब होने की संभावना है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। झांसी के राधा स्वामी आश्रम के पास बने रेलवे फाटक एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक का नाम झांसी की रेगर बस्ती में रहने वाले वीरेंद्र उर्फ वीरू बताया जा रहा है, जो मानसिक तौर से परेशान भी बताया जा रहा है। वहीं जीआरपी पुलिस के अनुसार बता दें कि व्यक्ति आज सुबह रेवाड़ी से हिसार जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक मृतक मौत का ग्रास बन चुका था। वहीं जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर झांसी के नागरिक अस्पताल रखवाया, जहां आज मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। जनता टीवी के लिए झांसी से मनोराग सिंह। फतेहाबाद के गांव फूला में युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस संबंध में शहर थाना सदर के जो प्रभारी कुलदीप सिंह है उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव फूला में एक नहर में युवक का शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो ये सब तस्वीर गांव फूला के निवासी का निकला। और उसके बाद जो मृतक का चचेरा भाई देवेंद्र है उसने अब पुलिस को शिकायत दी है कि
तस्वीर और उसका बड़ा भाई राजेश दोनों गांव की ढानी में रहते थे और दोनों ही शराब के नशे के आदी थे। इसी के चलते जो एकादशी के दिन जो तस्वीर है वो शराब पीकर जब ढानी पहुंचा तो उसके बड़े भाई राजेश ने उसे डंडों से बुरी तरह पीटा, जिसके बाद जो तस्वीर है उसकी मौत हो गई। उसके बड़े भाई राजेश और उसकी भाभी ने मिलकर तस्वीर के शव को जो नहर में फेंक दिया। पुलिस ने देवेंद्र की शिकायत पर जो अब हत्या का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं एसएचओ ने बताया कि जो मृतक है उसके बड़े भाई राजेश को राउंड अप कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि राजेश जो है हत्या के क्या कारणों का खुलासा करता है। और माँ बाप का जो एक बेटे से एक पवित्र रिश्ता होता है, उसी का एक रिश्ते को कत्ल कर देने वाली तस्वीरें सामने आती है, जहां एक जमीनी विवाद के चलते एक बेटा है वो अपने बुजुर्ग माता पिता को एक बेरहमी से डंडों से पीटता हुआ नजर आता है और एक जमीन की लड़ाई के लिए वो इसे अपनी हदों तक पार हो जाता है कि बेरहमी से माता पिता पर डंडे बसाता हुआ नजर भी आता है और लात तक भी उनको मारता हुआ नजर आता है। जिसके बाद शोर सुनाई देने के बाद जो आमजन है वो घर पर पहुंचते हैं और उस बेरहमी से जो पिटाई कर रहा बेटा था उसके चंगुल से माता पिता को छुड़ाने का काम भी करते हैं और उनको नजदीक के सरकारी अस्पताल में लेकर भी जाते हैं, जहां पर डॉक्टर ने उनकी गंभीर चोटों को देखते हुए रोहतक के जो पीजीआई है वहां पर रेफर किया गया है। हालांकि ये जो पूरी घटना है वो सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो जाती है और कहीं ना कहीं जो ये माता पिता का जो रिश्ता भी होता है उसको भी बेटे ने उसको भी कहीं ना कहीं शर्मसार करने का काम भी किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह एक जमीनी लड़ाई बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक जो इसके मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करी है, लेकिन पुलिस का ये जरूर कहना कि हमारे को शिकायत जरूर मिली है, अगर एफआईआर दर्ज होती है तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पानीपत के गांव बिंझोल के पास वीआईपी नंबर इनोवा गाड़ी चालक पुलिस को देखकर भागा। वहीं हड़बड़ाहट में वह पहले एक कार से टकराया, इसके बाद 2 बाइकों से टकराया। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जो कि 20 से 22 साल के बताए जा रहे हैं। वहीं इनोवा गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। परिजनों द्वारा गाड़ी चालक की गिरफ्तारी को लेकर सिविल अस्पताल में हंगामा भी किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 युवक धर दबोचे गए हैं। दोनों बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र पुलिस को जानकारी लगी थी कि शाहबाद के इलाके में 2 बदमाश बाइक पर सवार हथियार लेकर घूम रहे हैं और बाकायदा सीआईए ने इसके लिए नाकेबंदी की और दोनों को पकड़ना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है जांच की जाएगी और ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा कि ये बदमाश हथियार लेकर कुरुक्षेत्र में क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।